बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरवर अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूट्यूब की 11 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे नए यूट्यूबर हो या पुराने यूट्यूबर हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वॉचिंग योर वीडियो। जब भी आप कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आप उस वीडियो को वॉच करते हैं, जब आप उस वीडियो को वॉच करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम, यूट्यूब जो है वो खुद ये देखता है कि ये बंदा वीडियो अपलोड करने के बाद अपनी वीडियो देख रहा है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है या दोबारा आप उसको अपलोड करते हैं या जो भी करते हैं वो ठीक नहीं है। आप लोगों ने दोबारा से वीडियो जो है वो अपनी वॉच नहीं करनी है अपलोड होने के बाद, अपलोड होने से पहले आप लोगों ने वॉच करनी है। नंबर 2 पे है शेयरिंग वीडियो लिंक्स। जब आप लोग किसी को वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, अपने फैमिली मेंबर को, अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, सबको जब आप वीडियो का लिंक शेयर करते हैं तो वो सबसे पहले आपके किस चीज़ के ऊपर अटैक करता है? सबसे पहले आपकी जो एनालिटिक है, एनालिटिक में जो आप लोगों का ये जो वॉच टाइम है इसके ऊपर ये अटैक करता है। ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर ये अटैक करता है। मतलब है कि वीडियो का जो टाइम है व्यूज का, ठीक है, वीडियो का टाइम व्यूज का है, या फिर आप लोगों का जो वीडियो के जितने भी फैमिली मेंबर आते हैं वो क्या करते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड देखने के बाद वो वीडियो को क्लोज कर देते हैं। वो आपकी जो ऑडियंस है या आपकी जो एवरेज व्यू टाइम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आता है जी बाइंग व्यूज एंड सब्सक्राइब। जब आप लोग व्यूज बाय करते हैं, सब्सक्राइबर बाय करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम फिर भी कंफ्यूज हो जाता है, ये बंदा व्यूज कहाँ से बाय कर रहा है, मतलब है क्या व्यूज कहाँ से आ रहे हैं और इसने यूट्यूब ने ये वीडियो किसको दिखानी है, किन लोगों तक पहुंचानी है। वो यूट्यूब के बॉट खुद डिसाइड करते हैं कि ये टाइटल के रिलेटेड, ये थंबनेल के रिलेटेड कौन बंदा कहाँ पे सर्च कर रहा है, उसको कौन सी वीडियो सर्च में शो करनी है। जब आप बाय व्यूज करते हैं या सब्सक्राइबर करते हैं तो यूट्यूब कहता है यार ये इसकी, उसको खुद कंफ्यूजन हो जाती है, उसको समझ नहीं आती है कि करना क्या है। आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो के ऊपर 3-4 व्यूज आए, 3-4 व्यूज आने के बाद आप वीडियो को डिलीट कर देते हैं। वीडियो को डिलीट बिल्कुल नहीं करना है, वो भी आपके चैनल के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कमेंट्स। आप लोगों ने कमेंट तो बिल्कुल डिलीट नहीं करने, वो भी यूट्यूब के ऊपर इफेक्ट करते हैं। यूट्यूब ने क्या किया है, आप लोगों को एक कम्युनिटी टैब दी हुई है, आप लोग वहां पे जाके इसको कमेंट को जो है वो कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग किसी भी टाइप की कोई भी कमेंट जो है वर्ड आप लोग यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने लिखना है, टाइम वेस्ट, कॉमा, ठीक है, टैम कॉमा, डिसलाइक कॉमा, ठीक है। ऐसी चीजें आप लोगों ने इसके ऊपर आप लोगों ने कर देनी है, लेकिन कमेंट आप लोगों ने डिलीट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या आता है, अनब्लॉक लिंक। अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। सेटिंग के अंदर जाके आपने कम्युनिटी मॉडरेशन में जाके इस लिंक को ब्लॉक लिंक के ऊपर लाजमी टिक करना है, अनचेक नहीं रखना है। इससे बहुत अफेक्ट पड़ता है आपके चैनल के ऊपर, ठीक है। लोग कमेंट में इंडिविजुअली कमेंट को मेंशन कर रहे होते हैं, सबमिट कर रहे होते हैं, तो वो चीजें आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्टिंग रैंडमली अपलोडिंग टाइम। जब आप लोगों ने एक टाइम चूज करना है कि इस टाइम पे कितनी ऑडियंस है, इस सिटी में कौन सी लैंग्वेज को व्यू कर रहे हैं, कौन सी चीजों, किस कंट्री को आप लोगों ने टारगेट किया है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने वीडियो को पोस्ट करना है। मतलब 5-10 मिनट का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाकी जो है आप लोगों ने डेली टाइम के ऊपर अपलोड करना है। नेक्स्ट वीडियो अपलोडिंग की सेटिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोगों ने वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहां से इसको आप लोगों ने अनलिस्ट करना है। अनलिस्ट किस लिए होते हैं, जब वीडियो अपलोड होती है 100% वीडियो अपलोड होने के बाद नेक्स्ट क्या आता है, उसमें उसका 100% प्रोसेसिंग टाइम आता है।
तो जब 100% प्रोसेसिंग टाइम आता है, प्रोसेसिंग टाइम के बाद फिर जो आप लोगों ने उसको अपलोड करना है। आप लोग उसमें टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हैशटैग टैग जो भी चीजें कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मुकम्मल अपलोड होने के बाद आप लोगों ने पब्लिश, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चेंजिंग थंबनेल एंड टाइटल। जब आपने एक वीडियो अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद आप लोगों ने उसका टाइटल एक था, दूसरा चेंज कर दिया, तीसरा चेंज कर दिया, थंबनेल चेंज कर दिया, ये ट्रिक्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर काम नहीं करती है, बाकायदा आपके चैनल को लेट डाउन करती है, जो आपके चैनल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है कि हम लोग क्या करते हैं, आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और फिर मैं चला गया हूँ जी एनालिटिक में, डेली मैं एनालिटिक को रिव्यू कर रहा हूँ, यार आज कितने व्यूज आए हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या चीजें। मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो कम ही अपलोड करता हूँ, बाकी टाइम शॉर्ट होने की वजह से। लेकिन मैंने ये कुछ चीजें नोटिस की थी, मैंने कहा चलो जी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। डेली एनालिटिक्स को देखने का कोई फायदा नहीं है, बाकायदा यूट्यूब के एल्गोरिथम और ये सारी चीजें नोटिस करते रहते हैं, और ये चीजें आप लोगों को फेसबुक के एनालिटिक में भी मिली होंगी कि आपने लाजमी एनालिटिक आज भी देखना है, कल भी देखना है, ये भी देखना है, बार बार डेली या देखने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग ये ना देखें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने अभी तक अपने पेजेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है थैंक यू। इसी तरह की वीडियो, शॉर्ट वीडियो, टिप्स ट्रिक्स यूट्यूब के रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाजमी शेयर करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी है, इससे गूगल का अलगोरिथम कंफ्यूज होता है, आपकी वीडियो लोगों को सजेस्ट नहीं करता है, आप लोगों को इंप्रेशन नहीं मिलता है। तो लिहाजा वीडियो अपलोड करके भूल जाएं कि आपने कोई वीडियो अपलोड की है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे साथ रहे। अल्लाह हाफिज़।